नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उस नेता की जिसने महज 18 महीने के भीतर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। जी हां, वो नेता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश की कमान संभालने के बाद से अब तक उनकी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी गूंज सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसले वाकई जमीन पर उतरे हैं? क्या जनता इन 18 महीनों में आए बदलाव से संतुष्ट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉक्टर मोहन यादव 2028 की राह के सबसे मजबूत दावेदार बनते जा रहे हैं? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। 13 दिसंबर 2023 डॉक्टर मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यही वो तारीख थी जब डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली। तब से अब तक के कार्यकाल में मोहन यादव ने कई मायनों में ये साबित किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का फैसला दूरदर्शी था। चुनौतियां कई थी, पर उन्होंने समय के प्रभाव में कई दमदार फैसले लेकर अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया। शहर से ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर उनकी सरकार विजन बनाकर काम कर रही है। जो काम प्रदेश में 20 साल में नहीं हुए, उन पर मोहन सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। लगभग 26 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों में शराब दुकानें बंद की। तुअर दाल दाम 7,650 तय किए। 2,600 रुपए में गेहूं की खरीदी का फैसला। महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर लोक बनाने का फैसला। मंत्रियों को खुद इनकम टैक्स जमा करने का आदेश दिया। रातापानी और माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया। वर्षों से न्याय मांग रहे मिल मजदूरों को उनका हक दिलाया। ई रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारे के केस ऑनलाइन हल होंगे। 22,000 थानों की सीमा का नए सिरे से निर्धारण होगा। श्री राम और श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण कार्य शुरू। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कराया। रीवा में प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट शुरू कराया। स्वदेश न्यूज ने प्रदेश के सबसे ताकतवर नेताओं को लेकर एक ऑनलाइन पोल कराया। इस पोल में सबसे ज्यादा 45% डॉक्टर मोहन यादव को पसंद किया गया। दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। स्वदेश न्यूज ने इसी तरह का पोल कांग्रेस नेताओं को लेकर भी किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब भी कांग्रेस में सबसे ताकतवर नेता बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। तीसरे स्थान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। आदरणीय कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए और इस देश की संसद में सबसे ज़्यादा अगर जीतने वाले सांसद रहे 7 बार से, तो वो कमलनाथ जी रहे। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे जो भी वरिष्ठ नेता है, उनका मार्गदर्शन के बिना काम नहीं चल सकता है। इन सारे वरिष्ठ नेताओं का एक लंबा अनुभव है और सारे वरिष्ठ नेताओं का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के ऊपर आशीर्वाद है। 18 महीने की छोटी सी अवधि में डॉक्टर मोहन यादव ने जो कार्य और फैसले लिए हैं, उन्होंने न सिर्फ सरकार की कार्यशैली में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि अगर नेतृत्व में संकल्प और दृष्टि हो तो बदलाव की राह खुद ब खुद बन जाती है। चाहे निवेश के लिए दरवाजे खोलने हो या धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करना हो, हर पहलू पर उनकी सक्रियता नजर आई। अब निगाहें आगे की दिशा पर हैं। क्या मोहन यादव इस रफ्तार को बनाए रख पाएंगे? क्योंकि आगे चुनौतियां कम नहीं होंगी। बहरहाल जवाब वक्त देगा और फैसला जनता करेगी। भोपाल से आकाश सेन के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज।
तो 18 महीने शानदार, सबसे ताकतवर सरकार। देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि इन 18 महीनों में वाकई क्या दिया है, कितना धरातल पर उतरा है। और कहते हैं ना, एक नेतृत्व, आपका कनेक्शन जनता के साथ और आपकी लोकप्रियता, ये सब मायने रखती है। और जब आप मध्य प्रदेश के लिए विकास की बात करेंगे, आप जनहित के बारे में सोचेंगे, तो जनता आपको क्यों नहीं चुनेगी। स्वदेश न्यूज़ ने जिस तरीके से एक ओपिनियन पोल लिया, ये बहुत बड़ी बात है कि जब कहते हैं ना कि मोहन यादव को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान दूसरे नंबर पर। ऐसे ही कांग्रेस को लेकर जो ओपिनियन पोल आया, उसमें सबसे पहले कमलनाथ और दूसरे नंबर पर जीतू पटवारी। देखिए, ये वो चीजें हैं, ये वो लीडर्स हैं जो आज मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना एक मुकाम रखते हैं। लेकिन लगातार जिस रफ्तार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जितने काम किए हैं, जितने के लिए और प्रोसेस है, वो वाकई में क्या 2028 की जो बात हो रही है, क्या सबसे ताकतवर होंगे और जनता जो है वो कितना प्यार और देगी। इस ओपिनियन में तो मिल ही गया, लेकिन उसकी क्या एक रफ्तार होगी, उसका क्या एक मॉडल होगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा। रमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, के शाइनी। के शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एडिटर डिजिटल विजय नंदन हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ रमेश जी, एक महत्वपूर्ण बात, कहते हैं ओपिनियन पोल जो है वो अपनी जगह, लेकिन 18 महीनों को लेके सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत सारी योजनाओं को लेकर आए हैं, और एक कहते हैं नेतृत्व, एक क्षमता, एक ताकत जो दिखाता है कि हाँ, हम उस रफ्तार से बढ़े हैं। कितना बढ़ा हुआ आप देखते हैं, कितना डेवलप आप देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति की कार्यशैली, उसका स्वभाव अलग होता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान है मोहन यादव जी, इनकी अपनी कार्यशैली, व्यवहार, बातचीत करने का तरीका, कार्यकर्ताओं से मिलने का तरीका, वो दूसरे मुख्यमंत्रियों से अलग है। अभी जो इन्होंने कुछ काम, निर्णय जो ऐसे लिए हैं, उन निर्णयों ने इनको सबसे अलग साबित किया है मुख्यमंत्री। खास तौर से वो जो मोदी जी का एक मंत्र है, विरासत के साथ विकास, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने विकास की दिशा में, खास तौर से ये जो उन्होंने रीजनल इन्वेस्टर समिट और क्षेत्रीय, अब तो वो उस पर जिले का भी अभियान चला रहे हैं कि जिला स्तर पर भी हम इस तरीके से करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने दो चीजों का भी, जो लोकल का जो उत्पादन है, उस लोकल के उत्पादन को किस प्रकार प्रांतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बाजार मिले, इससे कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव निचले स्तर पर आया है। इसके अलावा जो दो बड़े और निर्णय लिए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, नदी जोड़ो परियोजना वो अटल जी ने शुरू की थी, तो हर सरकार ने उस पर विचार तो किया, लेकिन उसके नाम मात्र का ही उस पर बजट अलॉट हुआ। लेकिन वो जो नदी जोड़ो परियोजना का जो काम उन्होंने आरंभ किया है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के और बघेलखंड के जो गांव हैं, जहां पानी का संकट है, वो पानी में ले गए, ये उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा धरती के जो वाटर लेवल है, उसको सुधारने का जो विश्व में पहली परियोजना है, कि वो एक ऐसी परियोजना है कि जिसमें धरती का जल स्तर सुधरेगा, लेकिन उसमें जमीन की जो एक्विजिशन होता है, जमीन का अधिग्रहण होता है किसानों की, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए तो विश्व की भी टीमें मध्य प्रदेश आई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को थोड़ा सा अलग साबित किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बहुत सहज तरीके से जब वो गए थे तो खुद जाकर के बाजार में गए और बाजार में जाकर के पत्नी के साथ उन्होंने पूजन का सारा सामान खरीदा। तो कुल मिलाकर के जो उनका जनता से जुड़ाव है, लोगों से मिलने का जो तरीका है, उससे कहीं ना कहीं वो उनका स्थान बन रहा है। अब आपका जो प्रश्न है 2028 का, तो 2028 के लिए भी बहुत समय बाकी है। इन 3 वर्षों में, 2.5 वर्षों में, जिनको 1.5 वर्ष हो गया है काम करते हुए, तो इन 3 वर्षों में, 3.5 वर्षों में आने वाला समय कैसा है, कैसी पार्टी के सामने चुनौती आती है, कौन सा नया चेहरा आता है। 28 का निर्णय तो ठीक उसी प्रकार होगा जैसे 2023 का निर्णय मोहन यादव जी के पक्ष में हुआ। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि मोहन यादव हो सकते हैं, तो अभी 28 के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस समय उनके कार्य को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है
कि भाजपा संगठन भी उनसे अभी संतुष्ट लग रहा है, हाईकमान भी उनसे संतुष्ट लग रहा है। तो मैं समझता हूं अभी तो उनकी लाइन ठीक चल रही है। बिल्कुल ठीक है। रमेश जी वापस आऊंगी। विजय, क्योंकि हमारे एडिटर भी हैं और मेरे सहयोगी भी हैं, विजय कैसे, क्योंकि ये ओपिनियन जब हमने कराया बहुत महत्वपूर्ण, देखिए चुनौती भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है, पब्लिक का एक रुझान जो होता है, पसंद जो होती है वो तो है ही, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों का आकलन करके अपना वोट देती है। इस पूरी प्रोसेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी भी रही थी, कैसे इस ओपिनियन पोल को देखते हैं आप? जैसे कि राखी, हमने अपना आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है उसका टाइटल रखा है 18 महीने शानदार सबसे ताकतवर सरकार। ये ऐसे ही नहीं रखा है, हमने बाकायदा इसके लिए एक ऑनलाइन पोल किया जिसमें हमने ये सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस से सबसे ताकतवर नेता कौन है। देखिए, इसके जवाब और इसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले नहीं आए, लेकिन ये संकेत देते हैं, जैसे कि एक लिटमस टेस्ट होता है उसकी तरह ये साफ संकेत देते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में मोहन यादव सबसे ताकतवर हैं। उन्हें 45% लोगों ने अपना ऑनलाइन वोट करके पसंद किया है। ये बताता है कि मोहन यादव ने जो जनविश्वास है जनता का, वो महज 18 महीनों में अर्जित किया है या पाया है। दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। उन्हें 38% लोगों ने पसंद किया है। ये बताता है कि जनता उन्हें पूर्व के रूप में देखती है, जबकि डॉक्टर मोहन यादव को वर्तमान और भविष्य के रूप में देख रही है। इसी तरह से हमने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी पोल कराया, जिसमें कमलनाथ को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। उन्हें 59% लोगों ने अपना ऑनलाइन पोल में वोट दिया। ये बताता है कि कमलनाथ ताकतवर तो हैं, लेकिन कांग्रेस में उनका जो प्रभाव है वो हमें लगता सीमित है। दूसरे नंबर पर जीतू पटवारी, कांग्रेस अध्यक्ष, वो युवा राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें पसंद किया गया है। ये बताता है कि कांग्रेस में अब पीढ़ी बदलाव के लिए युवा जो चाहते हैं वो पीढ़ी बदलाव चाहते हैं। तीसरे नंबर पर दिग्विजय सिंह जी आए हैं, उन्हें तीसरे नंबर पर जनता ने पसंद किया है। ये पोल का साफ संदेश ये बताता है कि जनता जो है वो प्रशासन आधारित परिणाम देती है, चुनती है। उसमें डॉक्टर मोहन यादव निर्णायक चेहरे के रूप में सामने आए हैं। बिल्कुल। के शाइनी जी, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये ओपिनियन पोल, मैंने जैसे कि पहले ही कहा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं इसके पीछे भी। पब्लिक यदि अपना वोट दे रही है, बहुत सोच समझ के, बहुत चीज़ों को देखकर वोट करती है। भारतीय जनता पार्टी से यदि आज वर्तमान समय में हम देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाहिर तौर पर एक लीड लेते हुए सबसे ज़्यादा उनको नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं अपनी पसंद के आधार पर कि वो किसको सबसे ज़्यादा ताकतवर देखती है जनता। दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान है। कांग्रेस की तरफ हम चले जाएं तो कमलनाथ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जीतू पटवारी, जो वर्तमान में कांग्रेस की पूरे कामकाज को देखते हैं क्योंकि अध्यक्ष हैं। अच्छा, इस बीच ये भी देखना पड़ेगा कि कमलनाथ आज भी यदि नंबर 1 है, यानी क्या जो अब तक राजनीति में दिया है, जो उनका अनुभव रहा है, जिस तरीके से चीज़ों को चलाया है, इस बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी इलेक्शन टाइम में कि बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, चले जाएंगे, ये सब चीज़ें, इसके बावजूद वो लोकप्रियता बनाकर रखना, उस चीज़ को बनाकर रखना, ये ताकतवर चेहरे अपनी अपनी पार्टी को जो लीड कर रहे हैं, ये कितने महत्वपूर्ण आप मध्य प्रदेश की राजनीति में देखती हैं? राखी जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जैसे आपने अभी कहा कि जो आपका ओपिनियन पोल आया है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है जनता के विचारों में भी। एक जनता जो होती है वो ही सर्वोपरि है और उनका जो निर्णय होता है वो ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। पर एक चीज़ जो चौंकाने वाला दिखा वो कांग्रेस में दिखा है
दिग्विजय सिंह कई साल से यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। कमलनाथ जी का जो एक रुतबा रहा है वो सिर्फ कन्फाइन रहा है छिंदवाड़ा में, क्योंकि वो वहाँ से एमपी थे और जो भी काम उनने किया है ज़्यादातर उनको लोग छिंदवाड़ा से ही जोड़ते हैं। पर पूरे मध्य प्रदेश का अगर देखें तो दिग्विजय सिंह का जो कद था वो कुछ बड़ा था, लेकिन आपके ओपिनियन पोल से ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो पोजीशन कमलनाथ ने ले लिया है। तो वो कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विचार में परिवर्तन आया है लोगों का, और दिग्विजय और वो उसका एक वजह हो सकता है क्योंकि दिग्विजय सिंह कभी कभी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं। और आजकल जिस तरह से पब्लिक को लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा एक कोई कम्युनिटी के प्रति उनका ज़्यादा लगाव है, हो सकता है उससे उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी डिक्लाइन हुई हो मध्य प्रदेश में। बाकी जो आपके ओपिनियन पोल है वो बिल्कुल मतलब जिस तरह से कार्य है डॉक्टर मोहन यादव जी का जो कार्य है 18 महीने में उन्होंने जिस तरह का परिवर्तन मध्य प्रदेश में दिखाया है, उससे लोगों के प्रति उनका रुझाव बढ़ा है। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपके ओपिनियन पोल से। और जैसे आपने देखा होगा कि जो विकास है और विरासत है, दोनों को उनने साथ में लेके चलने की कोशिश की है, जो कि जनता को बहुत पसंद आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया तो उनने गांव तक, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, पंचायत लेवल, वहां तक उनने उस चीज़ों को लेके गए हैं और सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया है, कहीं ना कहीं वो परिवर्तन होते हुए भी दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है, मोहन यादव ने कम समय में अपनी इतनी लोकप्रियता बना ली है प्रदेश में। शिवराज जी के कोई कम नहीं हुआ है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि उनने अपना लकीर लंबा खींच लिया है। शिवराज जी जो हैं वो क्योंकि अब मध्य प्रदेश में नहीं है और मोहन यादव जी अब मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, उस तौर पे भी लोग उन्हें देखते हैं कि फ्यूचर में भी वो एक तरह के यहाँ के नेता, लोग उनको मान रहे हैं। तो इस वजह से भी डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ पे अच्छा एक वो दिख रहा है। आगामी इलेक्शन में तो केशैनी जी अभी वक्त है, क्योंकि 2028 में काफ़ी वक्त है, लेकिन इन चेहरों को देखा जाए तो आपको लगता है आने वाले इन 3 सालों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, या फिर ये लीडर्स वाकई अपना जो एक पावर है, जो एक ताकत है, उसको ऐसे ही लेके आगे बढ़ेंगे? ये देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो आपने देखा होगा कि बीजेपी में तो जब चुनाव होता है बहुत समय है, और ये कह पाना कि आगे भी यही मुख्यमंत्री रहेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जो हाईकमांड है बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो ऊपर के लेवल से होता है और आप नहीं कह सकते हो। लेकिन ये 4 साल जो बचे हुए समय है उसमें तो यही नेता रहेंगे, ये जो इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और इनकी कार्यशैली जो है मुझे लगता है कि हाईकमान को भी काफ़ी सूट कर रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से चाह रहे हैं प्रदेश को लेके जाना और उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कहीं मनमुटाव है और डॉक्टर मोहन यादव को किसी तरह का कोई परेशानी आने वाली है। तो पूरे कार्यकाल कंप्लीट करेंगे वो, इसके बाद अगले बार मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो अभी वक्त ही बता सकते हैं। बिल्कुल। रमेश जी, इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आने वाला समय तो आपने कहा कि ये अभी 3 साल, 2.5 से 3 साल का वक्त बहुत ज्यादा है, कुछ कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन नेतृत्व तो है, लीडर्स तो हैं, इनकी ताकत तो है, एक लंबा समय हो गया है राजनीति में। मध्य प्रदेश की राजनीति को कितना मजबूत इन चेहरों के लिए आप आने वाले समय में देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसे अगर भाजपा की बात कर रहे हैं तो मोहन यादव जी का चेहरा रहेगा, लेकिन बहुत संभव है कि जो प्रदेश संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष पद पर हमको कोई दूसरा चेहरा देखने को आकर के मिलेगा। तो जिस तरीके से अभी दोनों की ट्यूनिंग है, ये ट्यूनिंग बहुत अच्छी है दोनों की, बीडी शर्मा जी की और मोहन यादव जी की। तो ये दोनों अभी ठीक चलेंगे। अभी जो नया चेहरा जो भी आएगा उससे कैसा तालमेल होता है, उस तालमेल के आधार पर ये जोड़ी आगे चलेगी। लेकिन मोहन यादव का चेहरा रहेगा 2028 तक। 28 में रिपीट होगा कि नहीं होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन मोहन यादव का चेहरा अभी रहेगा। और अगर किसी कारणवश, कई बार राजनीति में ऐसे निर्णय अप्रत्याशित निर्णय होते हैं, किसी कारणवश अगर कुछ परिवर्तन होता है तो मोहन यादव जी को कोई बड़ा दायित्व ही मिलेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और अपनी कैबिनेट की सूची लेकर के दिल्ली गए, तब उनको कह दिया था कि आप तो रिजाइन कर दीजिए और राज्यपाल होकर के चले जाइए। तो कुल मिलाकर के राजनीति में क्या निर्णय कब होते हैं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोहन यादव का चेहरा रहेगा। और अगर किसी वजह से परिवर्तन होता है तो वो उनकी पदोन्नति के साथ ही परिवर्तन होगा। अब दूसरी बात जो कांग्रेस का है, निश्चित रूप से इस समय कमलनाथ जी का चेहरा है, लेकिन अगर आगे चल करके मुझे लग रहा है 2028 तक कमलनाथ जी कहीं ना कहीं संगठन उनको एक मार्गदर्शक मंडल जैसे नहीं रखेगा और जीतू पटवारी को आगे बढ़ाएगा संगठन की दृष्टि से। जनता में, ओपिनियन पोल में जनता की लोकप्रियता में क्या असर होगा ये अब आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन जहां तक जिस रास्ते पर संगठन कांग्रेस जा रहा है, मान करके चलिए कि जिस तरीके से परिवर्तन के वो रास्ते पर जा रहा है, लीडरशिप के परिवर्तन के में, उसमें जीतू पटवारी रहने वाले हैं। बहुत संभव है कि कमलनाथ जी खुद पीछे होकर के अपने बेटे को ही आगे कर रहे हैं, या दिग्विजय सिंह जी जैसे काफी दिनों से अपने बेटे को ही आगे कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की जो गिरावट है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका पारिवारिक भी है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने अपने भाई को थोड़ा पीछे करके बेटे को आगे बढ़ाया, तो स्वाभाविक रूप से उनका जो समर्थक मंडल है, हर नेता का एक औरा का एक समर्थक मंडल होता है। जैसे मोटे तौर पर मोहन यादव जी पूरे मालवा क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनकी साख है, मालवा क्षेत्र में उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए वो टॉप पर आ गए हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी को अगर आप देखेंगे तो वो जो पूरी पट्टी है मध्य भारत की, खासतौर से राजगढ़, सारंगगढ़, शाजापुर, गुना, ये जो ग्वालियर से लेकर के भोपाल तक और उधर उज्जैन को छूती हुई उस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। तो वहां कहीं ना कहीं वो जो लक्ष्मण सिंह जी वाला अभी कांड हुआ है, उससे कहीं ना कहीं उनकी उसमें गिरावट भी उसमें आई होगी। तो मुझे जो लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस भी जीतू पटवारी को प्रश्रय देगी और हो सकता है समानांतर रूप से किसी नए युवा चेहरों को भी आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल रमेश जी। विजय, एक खास बात हमें यहाँ देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये ओपिनियन पोल हुआ और जिस तरीके से लोगों ने अपनी पसंद हमारे सामने रखी, इसका एक आधार भी होता है। देखिए, जीतू पटवारी को एक युवा के तौर पर जैसे कहा जा रहा है, कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलता है, युवा कनेक्ट होते हैं, कमलनाथ का अपना एक नेतृत्व है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में चेहरा है। तो ये जो एक आधार था, इसके क्या अहम पहलुओं को आपने समझा? देखिए, इस पोल में सबसे पहला हमारा सवाल यही था कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ताकतवर नेता कौन है, बीजेपी और कांग्रेस से। उस पर मोहन यादव खरे उतरे हैं। बाकी नेताओं की बात बाद में करेंगे, लेकिन जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि 2028 के चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसकी पृष्ठभूमि अभी से शुरू हो जाती है। जब बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को चुनकर लेकर आई, उसी दिन से बीजेपी अपने शासन में निरंतरता चाहती है। उस निरंतरता में मोहन यादव खरे उतरते हैं। वो ऐसे कि वो ना तो ज़्यादा पुराने हैं और ना ही अनुभवहीन हैं। वो अनुशासित हैं, सहज स्वभाव के हैं। दूसरी बात, वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एजेंडा है, विरासत से विकास और संस्कृति, उस एजेंडे को भी लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, जब चुनाव हुए, बीजेपी चुनाव की तैयारी कहते हैं कि पूरे साल करती है। चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन बीजेपी की तैयारी रहती है। तो उस लिहाज से मोहन यादव एकदम इस परीक्षा में नंबर 1 आए हैं। पदभार संभालने के 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में जाती है। इतना ही नहीं, देश की 72 लोकसभा सीटों पर भी मोहन यादव प्रचार करने जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर सीटों पर अच्छे परिणाम आते हैं। तो ये कहना कि जल्दबाजी तो होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगले 2028 के चुनाव के लिए मोहन यादव अपनी ज़मीन जनता के बीच, पार्टी में और केंद्रीय नेतृत्व में तैयार करने में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और देखनी पड़ेगी, ऐसे ही देखिए कांग्रेस में भी चीज़ें हैं, जो चेहरे हैं, जो नेतृत्व है, जो कमान दी गई है, युवाओं को लेकर दी गई है, बहुत सारे और बदलाव की बात की गई थी। तो आने वाला समय जो मध्य प्रदेश की राजनीति का है, ये दोनों जब आमने सामने होंगे तो वाकई एक दिलचस्प कड़ियाँ निकलेंगी कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, पब्लिक की जो ओपिनियन होती है वो हमेशा कहते हैं कि उसको एक्सेप्ट ही करना होता है, उस पर कोई इफ एंड बट नहीं होते। अब कौन कितना सफल होगा ये आने वाले वक्त की बात होगी। फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि 18 महीने की शानदार सबसे ताकतवर सरकार, ये नेतृत्व किसके पास है, उन्होंने कैसे इन 18 महीनों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया है, रफ्तार दिलाई है, कैसे योजनाओं पर काम किया है, इसीलिए तो जनता ने सराहा है डॉक्टर मोहन यादव को। और ऐसे ही कांग्रेस आने वाले 2028 में जो इलेक्शन होंगे, वहां कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, कौन किस पर भारी पड़ेगा, और ये जो ओपिनियन पोल है उस वक्त चीजें कितनी बदलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।